पुष्पा निवास को कन्हैयालाल जी ने बहुत दिल से बनवाया था और अपनी जीवन संगिनी पुष्पा के नाम पर रखा था, जिन्होंने जिंदगी के सारे उतार चढ़ाव में, सारी जिम्मेदारियों में हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। उनके 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। सभी के विवाह पुष्पा जी ने अपने हिसाब से किए थे, पर सबसे छोटे बेटे ने अपने कॉलेज की फ्रेंड से शादी की इच्छा जताई और पुष्पा जी सोच विचार करके तैयार हो गईं। सुधा और जया उनकी बड़ी और मंझली बहुएं थीं। तब तीसरी कावेरी, जो कि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। यही बात सुधा और जया को समझ नहीं आ रही थी। मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी तो सुधा अपनी देवरानी से बोली, जया, मम्मी जी को क्या हो गया है? कैसे देवर जी की पसंद को अपनी बहू बना लाने को तैयार हो गईं, और वो भी नौकरी वाली? भाभी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। कहाँ तो हम पर इतनी रोक टोक करती थी और ये महारानी रोजाना घर से बाहर जाएंगी। इसका मतलब तो ये हुआ भाभी कि हमें इनकी भी नौकरी बजानी होगी। अफसोस करती हुई जया बोली, मैं तो करूँगी नहीं नौकरी इसकी, और वैसे भी जया, हम दोनों इसकी जेठानी हैं। रौब तो रखना होगा, वरना हमें तो कच्चा खा जाएगी ये। मुँह बनाते हुए सुधा ने कहा, और भाभी, मुझे तो लगता ही नहीं कि इसको काम भी आता होगा। नाखून देखिए इसके कितने लंबे लंबे हैं। हसरत भरी निगाहों से नाखून देखते हुए जया ने कहा। दोनों को फुसफुसाते देखकर पुष्पा जी ने आवाज़ दी, बड़ी बहू, सभी के लिए चाय नाश्ते का प्रबंध करो। और छोटी बहू, कावेरी का कमरा ठीक कर दिया ना? जी मम्मी जी, सब कर दिया। कहते हुए जया ने सुधा को देखा, मानो कह रही हो, लो भाभी, हमें तो अभी से सेवा में लगा दिया। फिर पुष्पा जी ने कावेरी से कहा, छोटी बहू, चलो उठो और जाकर थोड़ा आराम कर लो। भारी गहनों और लहंगों से लदी हुई कावेरी जैसे ही उठी वैसे ही लड़खड़ा गई। अगर पुष्पा जी ने संभाल ना लिया होता तो वह बहुत ज़ोर से गिरती। उसकी ऐसी दशा देखकर सुधा और जया दोनों मुस्कुरा गई। कावेरी को उसके कमरे में बिठाकर जया चली गई। कावेरी ने देखा कि उसके सामान की अटैची उसी कमरे में रखी है तो उसने फटाफट कपड़े बदले और तकिए पर सिर रख कर लेट गई। विवाह के बाद से लगातार रस्मों के चलते उसकी जरा भी कमर सीधी करने का मौका नहीं मिला। जैसे ही मिला वो लेट गई। 15 मिनट सोचकर लेटी थी, पर कब 2 घंटे हो गए उसको पता ही नहीं चला। बाहर मेहमान इकट्ठा होने लगे थे। नई बहू कहाँ है की आवाज़ शुरू हो गई थी। पुष्पा जी ने सुधा से कहा, बड़ी बहू, मैंने तुम्हें कहा था छोटी बहू को ले आओ, तुम लाई क्यों नहीं? सुधा ने जानबूझकर मेहमानों को सुनाते हुए थोड़ा तेज आवाज़ में कहा, मम्मी जी, मैं तो कब से बुला रही हूँ, पर वो महारानी जी तो खर्राटे भरकर गहरी नींद में हैं। पुष्पा ने बात संभालते हुए कहा, रस्मों से थक गई होगी, जाओ दोबारा बुलाकर ले आओ। पैर पटकते हुए सुधा चली गई और तेज आवाज़ में बोली, छुटकी, तुम सुन क्यों नहीं रही हो? बाहर मेहमान आ गए हैं और मम्मी जी तुम्हें कब से बुला रही हैं। अचकचा कर एकदम से उठते हुए कावेरी बोली, हाँ जी भाभी, चलती हूँ। और बाथरूम में जाकर चेहरा धोया, काजल लिपस्टिक सही की और बाहर आ गई। उसको ऐसे देखकर पुष्पा जी थोड़ा नाराज़ होते हुए बोली, शादी का जोड़ा उतारने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लेती छोटी बहू। खैर बैठो, सिरगुथी की रस्म करनी है। नंद ने सिरगुथी की रस्म करते हुए कहा, भाभी, नेक बड़ा सा लूँगी आपसे। आखिरकार आप नौकरी करती हो। दोनों बड़ी भाभियों से मैंने कुछ नहीं मांगा था। कावेरी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल दीदी। 1 हफ्ता मेहमानों के आने जाने में ही बीत गया और 2 दिन बाद कावेरी की छुट्टियां खत्म होने वाली थी। ये सोच कर सुधा और जया को बेचैनी हो रही थी तो पुष्पा जी से बोली, मम्मी जी,
छोटी के बाहर जाने से घर की मर्यादा का क्या होगा। सुनकर पुष्पा जी को भी अच्छा नहीं लगा, पर बेटे की पसंद के आगे मजबूर थी। 2 दिन बाद कावेरी जल्दी उठी, नाश्ता बनाया और ऑफिस के लिए तैयार हो गई। फिर बाहर आकर पुष्पा जी को कहा, मम्मी जी, मैंने नाश्ता बना दिया है, क्या मैं ऑफिस जा सकती हूँ। पुष्पा जी ने कुछ कहने से पहले ही जया बोल उठी, खुशी खुशी जाओ बहन, तुम्हारे ही तो मज़े हैं। इससे पहले कि जया कुछ और कहती, पुष्पा जी ने उसको चुप कराते हुए कावेरी से कहा, बहू ऑफिस से आकर रसोई और बर्तन साफ करने की तुम्हारी जिम्मेदारी रहेगी। जी मम्मी जी, मुस्कुराते हुए कावेरी चली गई। इधर सुधा ने कढ़ाई से प्लेट उठाकर देखा और उसमें पोहा देखकर भागी भागी पुष्पा जी के पास गई और बोली, मम्मी जी, ऑफिस वाली महारानी ने तो पोहा बनाया है, हम तो पराठे या कचौड़ी ही बनाते हैं नाश्ते में। पुष्पा जी ने कहा, बड़ी बहू, हो सकता है उसके घर में हल्का नाश्ता बनता हो, उसको मैं समझा दूंगी, अभी तुम कुछ और बना लो। पुष्पा दी सारे दिन सोचती रहीं, अब घर में कलह जल्दी शुरू होगी, कैसे बचाया जा सके घर को। इधर सुधा और जया सोच सोच कर खुश थी कि शाम को मज़ा आएगा जब छोटी महारानी बर्तन रगड़ेंगी, और यही सोचते हुए दोनों ने सुबह से एक भी बर्तन नहीं साफ किया और बर्तनों का ढेर लगा दिया। अब दोनों को शाम का इंतज़ार था। दोनों खुश थी कि अब छोटी को बाहर के साथ साथ घर का काम भी करना होगा। शाम को कावेरी घर आई तो उसके हाथ में एक पैकेट था। उसने कहा, मेरे ऑफिस के बाहर कुल्फ़ी मिलती है, मैं अपनी माँ के लिए ज़्यादातर ले जाया करती थी, आज सबके लिए लाई हूँ, आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। गर्मी की शाम में ठंडी कुल्फ़ी से मन की कड़वाहट थोड़ी कम हो गई थी। कुल्फ़ी खाते हुए पुष्पा जी ने कहा, अब घर का काम देख लेना। जी मम्मी जी, कहते हुए कावेरी ने अंदर जाकर कपड़े बदले और एक टब में डिश वॉश घोलकर फटाफट सारे बर्तन साफ़ कर दिए। पूरी रसोई साफ़ करके चमका दी। सुधा और जया ये देखकर दंग रह गई कि कावेरी के माथे पर एक भी सिकम नहीं आया। सारा काम सफाई से कर दिया, साथ ही बर्तन साफ़ करने का नया तरीका भी सीख लिया। कुछ दिन सब अच्छा चलता रहा। फिर एक शाम कावेरी अपने साथ एक लड़की को ले आई। पुष्पा जी ने पूछा, छोटी बहू, ये कौन है, इसको अपने साथ क्यों लाई हो। कावेरी ने कहा, मम्मी जी, ये हमारे ऑफिस के माली काका की बेटी है, इसको घर दिखाने लाई हूँ क्योंकि ये मालिश बहुत अच्छी करती है। मालिश? मुझे मालिश की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कभी कभी दर्द होता है तो बड़ी बहू और मंझली बहू तेल लगा देती हैं। मम्मी जी, सच मानिए, राधा बहुत अच्छी मालिश करती है, कहकर राधा से बोलती है, राधा, घर देख लिया ना तुमने, आ सकेगी ना कल। हाँ दीदी, आ जाऊंगी, कहकर राधा चली गई। सुबह को राधा जल्दी आ गई और तेल गर्म करके जब पुष्पा जी के पैरों की मालिश की तब उन्हें बहुत आराम मिला। मालिश करके जब राधा ने झाड़ू उठाई तो पुष्पा जी ने कावेरी को इशारे से बुलाकर कहा, बहू, क्या ये सफाई का काम भी करेगी? हर महीने तनख्वाह लेगी, क्यों खर्चा बढ़ा रही हो? कावेरी ने कहा, मम्मी जी, मैं सैलरी की बात कर लूँगी। देखिए ना, दोनों भाभियाँ सारा दिन लगी रहती हैं, जरा भी आराम का उन्हें समय नहीं मिलता। अब सुधा और जया के मन से सारी कटुता बह गई। उनको लगता था नौकरी वाली लड़की आएगी तो अपने नखरे दिखाएगी, उन पर रौब जमाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब तीनों मिलकर रहती, यहाँ तक कि बहुत बार तो कावेरी के हिस्से के भी सारे काम कर देती। पुष्पा जी का घर जोड़ कर रखने का सपना उनकी बहुओं ने पूरा कर दिया था। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में
ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।